परिचय। राम प्रसाद की 13वीं एक संवेदनशील और यथार्थवादी पारिवारिक ड्रामा है जो मृत्यु के बाद होने वाली रस्मों और पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को दर्शाता है। यह फिल्म पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों, पीढ़ियों के बीच के मतभेदों और एक परिवार के भीतर छिपी भावनाओं को उजागर करती है। फिल्म की कहानी रामप्रसाद की मृत्यु के बाद उनके परिवार के 13 दिनों तक एक साथ रहने के इर्दगिर्द घूमती है, जहां धीरे धीरे हर सदस्य की सोच, महत्वाकांक्षाएं और आपसी रिश्तों की वास्तविकता सामने आती है। लखनऊ के एक पुराने, बड़े और अब थोड़ा जर्जर होते जा रहे घर में रामप्रसाद का पूरा परिवार एकत्र हुआ है। इस बार वजह खुशी की नहीं, बल्कि शोक की है। परिवार के मुखिया रामप्रसाद का अचानक निधन हो गया है और अब उनकी आत्मा की शांति के लिए हिंदू परंपराओं के अनुसार 13 दिनों तक घर में धार्मिक अनुष्ठान और रस्में निभाई जाएंगी। परिवार का एकत्र होना और भावनाओं का टकराव। रामप्रसाद के 5 बेटे और 2 बेटियां अपने अपने परिवारों के साथ आते हैं। उनके साथ बहुएं, दामाद और पोते पोतियां भी हैं। यह घर, जहां वे कभी बचपन में साथ खेले थे, अब एक बंद और असहज जगह लगने लगा है। रिश्तों में औपचारिकता आ गई है। हंसी मजाक की जगह अब तर्क वितर्क और स्वार्थ ने ले ली है। रामप्रसाद की पत्नी, जो अब अकेली रह गई है, सबकी गतिविधियों को चुपचाप देख रही है। उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन है, लेकिन वे रो नहीं रहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। कुछ बेटे अपने पिता की मृत्यु पर सच में दुखी है, तो कुछ के मन में घर और संपत्ति के बंटवारे को लेकर चिंताएं चल रही है। बहुओं के बीच अंदरूनी राजनीति जारी है। कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन सिर्फ रस्म अदायगी कर रहा है, यह बातें धीरे धीरे खुलने लगती है। बेटियां, जो शादी के बाद इस घर से दूर हो चुकी थीं, अब देख रही है कि माता पिता के बिना यह घर कैसा लगने लगा है। 13वीं के 13 दिन, जब रिश्तों की असली परतें खुलीं। 13वीं के ये 13 दिन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह एक ऐसा समय बन जाता है जब परिवार के रिश्तों की असली परतें खुलने लगती है। पुरानी बातें निकलकर सामने आती है। बचपन की यादें, पुराने झगड़े, माता पिता के साथ बिताए गए लम्हे। कुछ कड़वाहटें फिर से जाग जाती है, तो कुछ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। एक बेटा जो विदेश में रहता है, उसे एहसास होता है कि उसने परिवार से कितनी दूरी बना ली थी। एक और बेटा, जो हमेशा पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, अब अपराधबोध से घिरा है। वहीं बहुओं के बीच संपत्ति को लेकर बहस छिड़ जाती है। क्या यह घर बेचा जाना चाहिए या इसे संयुक्त परिवार की तरह बनाए रखना चाहिए? कुछ रिश्तेदार इस माहौल में भी औपचारिकता निभाने आए हैं। शोक में शामिल होने से ज्यादा वे यह देख रहे हैं कि उन्हें यहाँ क्या फायदा मिल सकता है। पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई भी परिवार की असली तकलीफ नहीं समझ रहा। रामप्रसाद की पत्नी का नया सफर। इन 13 दिनों के दौरान रामप्रसाद की पत्नी को यह एहसास होता है कि अब उन्हें अकेले ही यह जीवन जीना होगा। शुरू में वे सोच रही थी कि शायद उनके बेटे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है कि हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। एक दिन, जब वे घर के आंगन में अकेली बैठी होती है, तो उन्हें एहसास होता है कि वे अब भी इस घर की आत्मा है। अगर वे चाहें तो अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू कर सकती है। वे अब यह तय कर लेती है कि वे न तो किसी बेटे के भरोसे रहेंगी और न ही इस घर को लेकर किसी विवाद में पड़ेंगी। वे अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगी। 13वीं का अंतिम दिन आता है। सभी लोग अंतिम पूजा के बाद धीरे धीरे घर से विदा लेने लगते हैं। कुछ के मन में अपराधबोध है, कुछ के चेहरे पर राहत की भावना है। कुछ रिश्ते पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं, तो कुछ और दूर हो गए हैं। सब जाने से पहले रामप्रसाद की पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सबको देख रही होती है। कोई उनसे पूछता है, माँ, अब आप क्या करेंगी? वे हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब मैं जीऊंगी। फिल्म का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है। रिश्तों की अहमियत हमें तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन में जो लोग हमारे साथ हैं, उन्हें समय रहते प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बीते हुए पलों की कीमत केवल यादों में ही रह जाती है।